पूरा शहर जैसे सो चुका था। सड़कों पर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी और स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी किसी डरावने सपने की तरह कांप रही थी। शहर के एक कोने में एक छोटा सा पिज्जा सेंटर अभी तक खुला था। वहां एक लड़का अर्जुन अपनी आखिरी डिलीवरी की तैयारी कर रहा था। उसे क्या पता था कि ये पिज्जा उसकी जिंदगी की आखिरी डिलीवरी साबित होने वाली है। अर्जुन पिछले 6 महीने से इस सेंटर में काम कर रहा था। नाइट शिफ्ट में वो अकेला लड़का था जो देर रात तक डिलीवरी करता। वो मजाक नहीं करता था और ना ही कोई बहाना बनाता था। उस दिन रात को सेंटर के मालिक ने कहा, बस ये आखिरी ऑर्डर है अर्जुन, इसके बाद बंद कर देना। अर्जुन ने मोबाइल पर एड्रेस देखा, हाउस नंबर 13 ब्लैकवुड लेन। उसने तुरंत पूछा, ये कौन सा इलाका है? मैंने कभी ये लोकेशन नहीं सुनी। मालिक बोला, पता नहीं बेटा, लोकेशन पक्की है, जा और जल्दी वापस आ जाना। अर्जुन ने पिज्जा लिया, बाइक उठाई और निकल पड़ा। उस अनजाने पते की ओर जीपीएस चालू था, लेकिन रास्ता अजीब सा लग रहा था। सड़कें खाली, हर मोड़ पर कुत्ते भौंकते और आसमान में बिजली चमक रही थी। अर्जुन ने सोचा, इतना सन्नाटा, इस जगह तो कोई रहता ही नहीं लगता। लेकिन जीपीएस उसे एक गली की तरफ ले गया। ब्लैकवुड लेन वहां सिर्फ एक ही घर था, पुराना, टूटा हुआ और गेट पर लटकती लोहे की चेन से बंधा। लेकिन जैसे ही अर्जुन पहुंचा, गेट खुद ब खुद खुल गया। घर के दरवाजे पर कोई नाम नहीं था। अर्जुन ने दरवाजे की घंटी बजाई, टन टन टन। कोई जवाब नहीं, लेकिन दरवाजा धीमे से खुल गया। अंदर अंधेरा था, बस एक कमरा थोड़ा रोशन था। वहां एक टेबल पर दिया जल रहा था। अर्जुन ने डरते डरते आवाज लगाई, हेलो, पिज्जा डिलीवरी। तभी एक धीमी, थकी हुई औरत की आवाज आई, पिज्जा अंदर रख दो, पीछे मत देखना। उसकी आवाज सुनकर अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। फिर भी वो धीरे धीरे अंदर गया और वहीं पहली गलती कर दी। उसने पीछे मुड़कर देख लिया। दीवारों पर जो तस्वीरें पहले पुराने लोगों की थीं, अब उनमें अर्जुन की तस्वीरें थीं। उसका स्कूल यूनिफॉर्म, उसका पहला मोबाइल और उसकी मां के साथ की तस्वीर। अर्जुन डर के मारे पीछे हटा। तभी एक पुराना टीवी खुद ब खुद चालू हुआ। टीवी स्क्रीन पर लाइव कैमरा फुटेज चल रही थी और अर्जुन खुद को देख रहा था उसी कमरे में। वो अब समझ गया, वो देखा जा रहा है। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। वो इधर उधर दौड़ने लगा। हर कमरा अलग था, हर दरवाजा एक नए कमरे में ले जा रहा था। एक कमरे में उसे पुराने पिज्जा बॉक्स मिले। हर बॉक्स पर एक नाम लिखा था और उन सभी के आगे लिखा था डेड। एक बॉक्स पर नाम था सोहान 2019, दूसरे पर रावी 2021, तीसरे पर दीपक 2022 और फिर उसे दिखा चौथा बॉक्स अर्जुन 2023। तभी उसे एक पुरानी किताब मिलती है जिसमें लिखा होता है, ये घर हर साल एक आत्मा मांगता है, जो घर में घुसे वो लौट नहीं सकता। ये घर पहले एक आदमी का था, मिस्टर RG ब्लैकवुड, जिसने अपने परिवार को जलाकर मार डाला और खुद को इस घर में फांसी लगा ली। तभी से ये घर हर साल किसी को अपनी आखिरी डिलीवरी के लिए बुलाता है और उसकी आत्मा को कैद कर लेता है। अर्जुन ने पीछे के दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो बाहर आया, उसने देखा कि उसकी बाइक गायब है, मोबाइल डेड है और गली पूरी तरह बदल चुकी है। अब वो ब्लैकवुड लेन नहीं, किसी अनजान शहर में है। एक ऐसा शहर जो नक्शे में कहीं नहीं है। वो अब किसी और दुनिया में है, जहां सिर्फ वो लोग रहते हैं जो पिज्जा देने आए थे और कभी वापस नहीं जा सके। वो दरवाजा जो अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा था, अब खुद ब खुद धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजे के पीछे बस अंधेरा था, बिल्कुल गाढ़ा और अजीब, जैसे वहां रोशनी का कोई नामो निशान न हो। अर्जुन डर के मारे कुछ पल वहीं खड़ा रह गया। उसका दिल धड़कने के बजाय अब कांप रहा था। उसने हिम्मत जुटाई और उस अंधेरे में कदम रखा। अंदर घुसते ही दरवाजा तेज आवाज से बंद हो गया। अब अर्जुन एक तंग, संकरी सुरंग में था। दीवारें गीली और बदबूदार थीं। वहां न हवा थी, न रोशनी, बस कभी कभी किसी के फुसफुसाने की आवाज आती। तू क्यों आया यहां? अब वापस नहीं जा पाएगा। अर्जुन के हाथ में अब भी वो पिज्जा बॉक्स था जिसे उसने पकड़े रखा था। अचानक उस बॉक्स में से कुछ गिरा। पिघली हुई चीज नहीं, बल्कि इंसानी नाखून। अर्जुन ने बॉक्स को जोर से फेंक दिया, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वो बॉक्स फिर से उसकी गोद में आ गया। उस पर अब एक नोट चिपका था, फाइनल डिलीवरी, डोंट फेल। सुरंग में चलते हुए अर्जुन को लगा जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। कभी कोई उसके पीछे चलता हुआ दिखता, कभी किसी के रोने की धीमी आवाज, तो कभी कोई कहता, तू अब हमारा है। फिर एकदम अचानक अर्जुन की आंखों के सामने एक चेहरा आया, जली हुई खाल, खाली आंखें और फटी फटी सांसें। अर्जुन चीख पड़ा, लेकिन उसकी आवाज गूंजकर वापस उसी के कान में आई, श्श, ये ब्लैकवुड है, यहां चिल्लाना मना है।
अर्जुन एक कमरे में पहुंचा। कमरा घड़ियों से भरा हुआ था, सब दीवारों पर, फर्श पर, छत पर, लेकिन सबकी सुइयां उल्टी दिशा में चल रही थीं। एक घड़ी में अर्जुन ने खुद को देखा, लेकिन उसमें वो इंसान नहीं था। वो एक डिलीवरी बॉय की आत्मा बन चुका था। आंखें सूनी, चेहरा भावशून्य। और तभी कमरे में एक खिड़की खुली। बाहर रात नहीं थी, बल्कि खालीपन था। एक ऐसी दुनिया जहां समय, स्थान और जीवन का कोई मतलब नहीं। उसी कमरे में अर्जुन को कुछ आकृतियां दिखीं, शरीर झुके हुए, आंखें खाली, जैसे सब बस एक डिलीवरी पूरी करने को तरसते हों। वो फुसफुसाते हैं, हर साल कोई एक आता है। हर बार वो सोचता है कि वो लौट जाएगा, लेकिन ब्लैकवुड किसी को जाने नहीं देता। फिर उन्होंने अर्जुन से पूछा, तेरी बहन आएगी ना तुझे ढूंढने? अर्जुन सन्न रह गया। नेहा? नहीं, उसे मत आने देना। लेकिन किसी की ठंडी हंसी आई। वो आ चुकी है। एक पुरानी कार धीरे धीरे ब्लैकवुड लेन में दाखिल होती है। नेहा, अर्जुन की बहन, उसी जगह पर पहुंच चुकी है। उसके पास बस एक पुराना जीपीएस ट्रैकर था, जो अब भी अर्जुन की बाइक का आखिरी सिग्नल दिखा रहा था। वो उस जगह पहुंची जहां वो पुराना घर था। दरवाजा खुला था। वो अंदर गई। एक पुरानी पिज्जा डिलीवरी यूनिफॉर्म, जिस पर लिखा था अर्जुन। नेहा का दिल कांप उठा। उसने जैसे ही वो यूनिफॉर्म उठाई, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। नेहा ने जैसे ही चारों तरफ नजरें दौड़ाईं, घर की हवा अचानक भारी लगने लगी। हर सांस जैसे सीने पर पत्थर रखकर ली जा रही हो। वो धीरे धीरे उस हॉलवे में बढ़ी, जहां दीवारें अजीब से चित्रों और खून के निशानों से भरी थीं। हर चित्र में एक ही चेहरा था, अर्जुन का, लेकिन चेहरों के साथ तारीखें थीं, और हर तारीख सालों पुरानी थी। मिसिंग 2014, 2016, 2019। नेहा ने कांपती उंगलियों से एक कैमरे में कहा। पुरानी तस्वीर छुई। तभी एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी। बहुत देर हो चुकी है। नेहा को एक संकरी सीढ़ी दिखी जो तहखाने की तरफ जाती थी। वो नीचे उतरी, लेकिन हर सीढ़ी के बाद अगली सीढ़ी और भी गहरी, और भी अंधेरी होती गई। हर कदम पर उसे किसी की सांसें महसूस हो रही थीं। कभी किसी ने बाल पकड़कर पीछे खींचा, कभी कंधे पर किसी ने हाथ रखा, लेकिन मुड़ने पर कुछ नहीं था। और आखिरकार वो एक दरवाजे तक पहुंची। दरवाजा खुला और सामने एक कमरा था जहां अर्जुन दीवार से बंधा हुआ था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें जान नहीं थी। नेहा ने चिल्लाते हुए दौड़ लगाई, भाई! लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, अर्जुन की बॉडी धुएं में बदल गई और नेहा के सामने अब एक आईना था। आईने में अब नेहा ने खुद को देखा, पर वो अब नेहा नहीं थी। उसकी आंखें काली हो चुकी थीं, उसके चेहरे पर वही यूनिफॉर्म थी और उसके हाथ में वही पिज्जा बॉक्स। आईने से एक आवाज आई, अब तेरी बारी है। नेहा चीखी, पीछे भागी, लेकिन कमरा अब एक भूल भुलैया बन चुका था। हर रास्ता, हर दरवाजा एक ही जगह वापस लाता, डिलीवरी रूम। कमरे के बीचों बीच अब एक और पिज्जा बॉक्स था, जिस पर लिखा था नेक्स्ट एड्रेस योर होम। नेहा अब वो पिज्जा उठाती है। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, लेकिन शरीर जैसे अब उसके बस में नहीं। उसे ब्लैकवुड लेन से बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है, लेकिन ये नेहा नहीं। अब वो सिर्फ डिलीवरी स्पिरिट है, एक और आत्मा जो अगली डिलीवरी के लिए निकली है। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है और पिज्जा बॉक्स पर आखिरी लाइन दिखती है, थैंक्स फॉर चूजिंग ब्लैकवुड पिज्जा, वी डिलीवर फियर। द एंड। नहीं, यह तो अभी शुरुआत थी। अगर आपको यह कहानी डरावनी, रहस्यमय और दिल दहला देने वाली लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि नेहा की आत्मा अब कहां जाएगी, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी में शायद अगली डिलीवरी आपके घर तक पहुंचे। क्या आप तैयार हैं?